हम लोग चलते हैं सर लवण। हम लोग क्षार का चैप्टर का नाम अगला जो है आपका लवण है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट। खाने वाला नमक है सर, सोचे के नहीं है ना। इसके प्रति हम लोग पढ़ेंगे लवण के प्रति। नेक्स्ट देखो, एगो बात को समझो। कहता है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को सर 20 साल पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर एक जेंटलमैन बना देता है। कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर क्या बनाता है? जेंटलमैन बना देता है। और एक लड़की उसको मेंटर बना देता है। एक लड़की उसको क्या बनाता है? मेंटर बना देता है। ये जान बना दे बउआ है। इसलिए बहुत सा तुम देखेगा कि जो उसके पॉकेट में पैसा रहता है तो बेहिचक खर्चा करता है। मतलब को लगता है कि बहुत बड़ा आदमी, मुकेश अंबानी के नाना है ना। तो आनी कहता कि मजाक अथी किसी व्यक्ति का मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। यानी मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए, है ना। क्योंकि बुरे दिन शुरू होने में देर नहीं लगती है। ये जान लो, अगर पैसा तुम्हारे पास अगर सोच समझ के नहीं खर्च कीजिएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि उस पैसे के लिए आप तड़पिएगा। सर 5 रुपया आपको कोई देता है तो जाके कुरकुरे खाते नहीं सर, इसलिए कहता है कि उस पैसा को संभाल के रखिए। कभी जब कॉपी लेने की बारी आ जाएगा तो आप उस पैसे अगर आपके पास है तो आप कॉपी खरीद सकते हैं। आप कॉपी क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो इस चीज को बच्चा नहीं समझता। जैसे 10 रुपया दिल को चले दुकान है। हमेशा चिप्स वाला पॉकेट का सामान खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है सर। ये सब ये पकना चालू क्यों हो गया? वही सुनते हैं। हमेशा थकान होना सब उसी के जितने पॉकेट के सामान खाइएगा उतनी बोरा में जाइएगा सर। साइंस भी बोलता है सबसे तुम बाजार में कितनों कुछ खा लीजिए, लेकिन जब घर में दाल भात सब्जी खाइएगा तभी लगता है कि कुछ खा लिए, अन्यथा ऐसे कभी नहीं हो सकता है। देखिए हम लोग लवण को मतलब इसी को उदासीन करते हैं। कहता है कि जब अम्ल तथा भस्म जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा क्या बनाता है? जल बनाता है ना। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसी अभिक्रिया को अम्ल और भस्म अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। अम्ल भस्म अभिक्रिया किसे कहेंगे तो यही चीज लिखेंगे। उदासीन अभिक्रिया किसे कहेंगे तो यही चीज लिखेंगे। आपको टेस्ट हम दिए थे, है ना। अब अगर लवण का भी अभिक्रिया पूछेगा तो यही चीज लिखेंगे। अब देखिए यहां अगर हम लोग चलते हैं तो अम्ल अब प्लस के रहेगा, भस्म को हम लोग क्या कहते हैं सर? क्षार कहते हैं। ये जब अभिक्रिया करेगा तो यहां बनाएगा अब लवण, अब प्लस क्या बना देगा? जल। क्या बना देगा? जल, है ना। अब एक इसको अगर हम लोग देख लें तो HCl, अब भस्म को अगर लेते हैं तो NaOH, है ना। अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो बनाएगा NaCl, अब प्लस बना देगा H2O। अगर हम लोग और देखते हैं H2SO4 प्लस NaOH तो E बनाता है NaHSO4 प्लस H2O। अगर हम लोग और देखते हैं H2SO4 प्लस 2NaOH तो E बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। अब देखो यहां से समझो,
लवण, ये लवण है आपका, आई क्या है आपका जल। तो लवण तीन प्रकार के होते हैं, लवण तीन प्रकार के होते हैं। एक देखो, ये जो लवण है इसको हम लोग साधारण लवण के नाम से जानेंगे, जिसका उपयोग खाने पीने सामग्री में होती है ना। अब बाकी अब देखिए, जो लवण अगर मान लीजिए कि अगर अधिक अम्लता, बात को समझिए, अधिक अम्ल रहे और क्षार क्या रहे, दुर्बल, सोचिए एकदम सुनिए बढ़िया से, अधिक यानी परवर अम्ल और दुर्बल क्षार से अगर अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग अम्लीय लवण कहेंगे। अगर परवर अम्ल है और दुर्बल क्षार है ना, अब अगर अभिक्रिया किया तो उसको हम लोग कहेंगे अम्लीय लवण कहेंगे। और अगर परवर क्षार और दुर्बल, अगर मान लीजिए परवर क्षार है और दुर्बल आपका क्या है, अम्ल है, तो उसको कहेंगे क्षारीय लवण। तो कौन लवण कहेंगे, क्षारीय लवण। तो पूछेगा लवण कितने प्रकार के, तो कहना तीन प्रकार के। लवण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे सर आगे हम लोग चलते हैं सर मूलक में। पहले मूलक देखिए, एक होता आयन, एक होता है आयन, जो आयन जो टूटता है ना, वो तत्व में टूटता है। अब मूलक जो होता है ये टूटता है यौगिक में। अगर मान लो कि Na+ मान लीजिए Cl- में लिख ले है, तो ये आपका सर आयन है, ये क्या है, आयन है। अब अगर CO2 अगर ये माइनस में टूटा तो ये क्या है, मूलक है। बस इतनी के अंतर है। ये देखो तत्व हो गया, यौगिक, एक से अधिक सूत्र हो गया, यौगिक हो गया। ये क्या है, तत्व है। तो अगर ये तत्व, जैसे सोडियम क्लोराइड टूटता है, अगर ये टूट रहा प्लस में ही माइनस में, तो इसको आयन से नाम से जानेंगे, है ना। लेकिन अगर ये ऐसे टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मूलक। अब 9 में मूलक पढ़ाए जरिए, याद कीजिए, 9 में मूलक पढ़ाए आपको, किसमें, आयन चैप्टर में। देखो, जो मूलक अगर कहें मूलक कितने प्रकार का ना, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो मूलक भस्म से प्राप्त होता है, भस्म से प्राप्त होता है, उसे भास्मिक मूलक कहते हैं। मूलक कहते हैं। जो ई कह रहा है, कहते हैं जो मूलक भस्म से प्राप्त होता है उसे भास्मिक मूलक कहेंगे। जो मूलक भस्म से प्राप्त होगा वो भास्मिक मूलक होगा। इसको याद खाली करना है। और जो भास्मिक मूलक होता है लिख देते हैं नोट करके सर, भास्मिक मूलक है ना, भास्मिक मूलक धन आयन होते हैं। कौन आयन होते हैं, धन आयन। याद कर, भास्मिक, अब दिमाग लगा, भास्मिक अगर भस्म अगर धन है तो अम्ल कौन चीज रहेगा, उसका ऋण होगा। अम्ल क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, है ना। अब अम्लीय, अगला चलते हैं, अम्लीय मूलक, या ऐसी लिखो, याद करने में आसान होगा कि जो मूलक अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग, अम्लीय मूलक कहते हैं, मूलक कहते हैं, है ना। अब बताइए इसका जो मूलक कैसा होगा, अम्लीय मूलक का ऋण होगा, है ना। क्या होगा, ये ऋण मूलक हो जाएगा। यानी कि अगर आपका अगर आपकी जो मूलक अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, है ना। इसको जो मूलक अम्ल से प्राप्त होता है, जो मूलक अम्ल से प्राप्त होता है
होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। मूलक कहते हैं। और इसका अगर आयन में अगर देखे जाएंगे हम लोग तो अम्लीय मूलक कैसा होगा? अम्लीय मूलक ऋण हो जाएगा, है ना। यानी ई टूटेगा कौन चीज में? माइनस में। इसमें टूटेगा माइनस में टूट जाएगा। अम्लीय मूलक ऋण। अब देखो यहां से अगर हम लोग चलते हैं, हम लोग NaCl को लेते हैं। अब देखो सोचो, दिमाग लगाना है। NaCl को हम लोग ले लिए। अब पढ़िए कि जो तत्व का ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड क्या होता है सर? अम्ल क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। पढ़ाएं सर। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है ना, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। अब देखो यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग सोडियम को चल रहे हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो भैया क्षारीय होता है तो किसी में टूटेगा ये? आइए समझ में। अब धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है तो टूटले कोची में? प्लस में। तो इसको हम लोग कौन मूलक कहेंगे? भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक समझ में ले। अब यहां देखो Cl टूट रहा है कौन चीज में? माइनस में। तो इसको कौन मूलक कहेंगे हम लोग? अम्लीय मूलक। छाट लगने के एग्जाम में इसको देखो फिर से समझो। ऐसे याद कर लेना कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, और क्षारीय टूटता है कौन चीज में? प्लस में। और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, और अम्लीय टूटता है कौन चीज में? माइनस में। तो देखो यहां देखो, अगर हम धातु के ऑक्साइड को तोड़े तो देखो सोडियम धातु है, तो धातु टूटा कहां? भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक क्या लेता है? प्लस, है ना। अम्लीय मूलक क्या लेता है? माइनस। अम्लीय मूलक क्या लेता है? माइनस लेता है। इसको आप लिखिए पहले। देखिए लवण को तीन, ऐसे हम लोग चलते हैं लवण का वर्गीकरण। वर्गीकरण है ना। लवण को तीन भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया। एक होता है, पहला होता है साधारण नमक। साधारण लवण। देखिए एग्जाम में तुमको दे देगा तीन को लवण, तीन प्रकार के। एक होता है साधारण लवण, एक होता है अम्लीय, और दूसरा होता है भास्मीय। और तुमको ऑप्शन में दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा साधारण नमक है? NaCl को देवेन करता है। पहले बच्चा जाना, उसको देवेन करेगा, है ना। या कौन सा अम्लीय लवण है और कौन सा भास्मिक लवण यानी क्षारीय लवण है। अगर तुमको अगर पिछला बात याद रहेगा तो उसको आराम से ठोक देगा। देखो जिसमें H होगा वो अम्लीय होगा, H प्लस देता है। सोडियम बताए ना हुआ। अर्हेनियम के नियम से भी हम लोग जानते, तो वो भी बोला था, है ना। अगर H होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और OH रहेगा तो कुछ ही रहेगा, वो क्षारीय हो जाएगा। आई दोनों छेड़ के दोनों न है तो कौन नमक है? साधारण। खत्म हो गया, इतनी बात है। अगर हम लोग इसको चलते हैं, अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखें वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील
हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं हो, समूह नहीं। अब देखो ये हाइड्रोजन मतलब कोची करके H प्लस, ये कोची करके OH माइनस, है ना। नहीं हो तो उसे कौन लवण कहेंगे? साधारण लवण कहेंगे। अब अगर यहां से हम लोग चलते हैं तो इसका पीएच मान 7 होगा। कितना होगा इसका पीएच मान? 7 होगा। साधारण नमक है तो पीएच मान कितना? 7, है ना। अगर अम्लीय लवण रहेगा तो पीएच मान उसको 7 से क्या रहेगा? कम। और अगर क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक। अब देखो इस साधारण नमक को अगर हम लोग चले, है ना, देखो परबर अम्ल तथा परबर क्षार से बने लवण को उदासीन लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। समझ में ले? परवर अम्ल, अब परवर के रहते हैं, अभी लिख रहे हैं HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, हले बुआ। तो आनी अगर परवर अम्ल और परवर क्षार से बने लवण को उदासीन लवण कहेंगे, या उदासीन लवण कहते हैं, या उदासीन लवण बनते हैं, या ये साधारण लवण बनते हैं। तुम ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, इसको दोनों है उसकी परिभाषा। अब अगर हम लोग यहां से चलते हैं इसका एग्जाम्पल में, इसका पीएच मान क्या होगा सर? 7 होगा, न 7 से कम न 7 से अधिक, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, देखिए पकड़ने की तरीका है सर। NaCl, KCl, N2SO4, Na3PO4, KNO3, CuSO4 तथा NH4Cl। देखिए गौर से देखिए, ये इसको देखो पहले, ई की लिख ले, हाइड्रोजन, ई की लिखल है हाइड्रोक्सिल समूह नहीं हो। हाय देखो तो इसमें किसी में तुमको जना रहा है कमीशन, ये जना रहा है सर, एच नहीं होगा, ये नहीं है, इसके साथ ही NH4 अमोनिया है, अमोनियम इसको पढ़ते हैं। तो यहां गौर से, अगर इसमें अगर तुम केजू देखो तो कहूं नहीं तो इसको कौन नमक कहेंगे? या तुमको कहेगा इसमें परवर अम्ल या परवर क्षार से बने लवण का कौन होगा? तो यही ना होगा, है? परवर क्षार और परवर अम्ल से बने लवण यही होगा। यही आपका क्या, इसमें तुमको क्या पूछता है कौन सा? तो देखो इसको पूछेगा, ये पूछे, एक तो एकदम नहीं पूछेगा, सबको जाना है ना। इसको पूछेगा, देखो यहाँ कॉपर सल्फेट, इसको नीरथ होता बोला जाता है ना। इसको पूछे, इस जो अल्टर है उसको याद करो, जो अल्टर नहीं है उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अगर हम 2 नंबर में चलते हैं तो एक अगला होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वे लवण जो किसी भस्म द्वारा अब किसी अम्ल के
के अपूर्ण उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण करण के फलस्वरूप बनता है। चलिए, के फलस्वरूप बनता है। यहां देखो क्या कहा, अपूर्ण उदासीनीकरण, मतलब पूर्ण से उदासीनीकरण नहीं हो, है ना। अगर इसमें हम लोग चलते हैं, है ना, ई जो बनता है, यह नोट करके लिखते हैं, परवर अम्ल और तथा दुर्बल के रहेगा इसका क्षार के लवण के द्वारा बनता है। देखो पकड़ने की तरीका से, यहां देखिए ये जो परवर अम्ल है और परवर कोची है, यहां देखो पहले के है। केमिस्ट्री में सोना एकदम याद रखना कि जो पहले रहते वही खेलेगा, जो पहले रहेगा वही खेलेगा। तो यहां तो दोनों बराबर हो गए, 10 आदमी इधरो है, 10 आदमी इधरो है, तो इसका के भैया जब बराबर हो गया तो क्या हो गया, उदासीन हो गया। यहां देखो, यहाँ परवर है शक्तिशाली, यहाँ अम्ल है, और कमजोर क्या है इसका क्षार, दुर्बल है, तो इसके ताकतवर क्यों होगा, परवर हो जाएगा। अब परवर हो जाएगा तो ऐसे लवण को हम लोग कौन लवण कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे, जो आप बनता है, तो इसे अम्लीय लवण कहते हैं। अब दिमाग लगाइए, इसका अगर पीएच मान देखते हैं, पीएच मान 7 से क्या होगा, कम, 7 से कम होता, पीएच मान इसका कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, है ना। अब इसमें कहा, सोचो पहले, दिमाग लगा, इसी में क्या कहा कि भैया हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह को छोड़कर एक हम कौन समूह रहते हैं, हाइड्रोजन समूह रहेगा। इसमें कौन समूह रहेगा, हाइड्रोजन समूह रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को, नोट कर, ये लिख देते हैं कि अम्लीय लवण में एक या एक से अधिक है ना हाइड्रोजन परमाणु होंगे। देखो अगर हम लोग इसको चलते हैं, Na2SO4 अब प्लस NaOH, ये बनाएगा NaHSO4 अब प्लस हो जाएगा H2O। देखिए ये अम्ल कौन है, इसका अम्लीय, देखो अब यहाँ आइए सर, यहाँ से जरा सा समझ लेना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, चल जीते ग्राम, वहां चल जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना की कहल के कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ देखो परमाणु संख्या इसका कितना बनल है, 4, है ना। तो अब इसमें आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, NH4Cl CuSO4 AlCl3 और FeCl3। इसको हम लोग कौन हम लोग कहें, देखो इसको किसको याद कर ले रहना है, तुमको इसको याद कर ले रहना है ना, और इसको याद कर ले रहना, एल्युमिनियम वाला जरूर याद कर ले रहना सर, इसको
AlCl3 है ना। जिसका pH मान 7 से कम होगा अम्लीय। अम्लीय लवण बनने के क्या लगाना है सर? के रहेगा पहले? परवल अम्ल है ना। अब दूसरा, अब तीसरा इसका कौन है सर? क्षारीय लवण। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? क्षारीय, यहाँ जो परवल के रहेगा क्षारीय रहेगा और दुर्बल के रहेगा उसका अम्ल रहेगा। उसका पीएच मान क्या रहेगा? 7 से अधिक, 7 से अधिक रहेगा। समझ में? उसका पीएच मान क्या रहेगा? 7 से अधिक। तो हम लोग 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर तक जगह नहीं सर, लिखिए।